दूल्हा जब आए आधारा तेरे, शहर में धूम मची रे। जेकर जगह तेल नहीं, जेकर जगह दिया नहीं, स्वागत कैसे करे आकाश हिले तो हिले, पहाड़ टली तो टली, आकाश हिले तो हिले, पहाड़ टली तो टली। आप सबों को ईश्वर सहाय, जोहार, सलाम, नमस्कार, जय झारखंड, जय भारत। बड़ा सुंदर ये गाना है, आकाश हिली तो हिली। इसका जो लास्ट पद जो है, दूल्हा जब आई आधारा तेरे, शहर में धूम मची रे। जेकर जगह तेल नहीं, जेकर जगह दिया नहीं, स्वागत कैसे करी। ये दृष्टांत जो है हम मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय पहला पद से आगे में पाते हैं, जिसे स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा। यीशु मसीह बताना चाह रहा है कि दूल्हा आएगा, दूल्हा आने वाला है, और दूल्हा कोई और नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह एक बार अपने चेलों के साथ वार्तालाप में बात करते करते उनको बताते हैं कि जब तक दूल्हा बारातियों के साथ है, बारातियों को उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही इस दृष्टांत में हम लोग पाते हैं 5 बुद्धिमान और 5 निर्बुद्धि। 10 में 5 बुद्धिमान है और 5 निर्बुद्धि। बुद्धिमान कहने का मतलब यह है कि वह विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनता है, उसको मानता है और उसके अनुसार चलता है। परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी है उसको मानना बुद्धिमत्ता है, और परमेश्वर के वचनों को नहीं मानना निर्बुद्धि है ना। ये 5 जो सुबुद्धि कुंवारियां थी, ये सारे विश्वासियों का प्रतिनिधित्व कर रही है कि हम जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, जानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसके वचन का अनुसरण करते हैं। कुप्पी में तेल लेने का मतलब होता है कि हर एक विश्वासी के पास कुप्पी में तेल, अर्थात तेल जो है परमेश्वर के पवित्र आत्मा का प्रतीक है। हर एक विश्वासियों को पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना है। ये पांचों जो है पवित्र आत्मा से भरपूर थे, और ये हमें बताते हैं कि हमें भी पवित्र आत्मा से भरपूर होने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा जो है हमारे जीवन, हमारे मन को पवित्र करता है। पवित्र आत्मा की भरपूरी परमेश्वर के निकट हमें लाता है। जितना हम पवित्र आत्मा से भरपूर होते जाएंगे, पाप और स्वार्थ जो है हमारे जीवन से दूर होता जाएगा। पवित्र आत्मा हमें जीवन की बातों को समझाता है, परमेश्वर के वचनों को समझाता है, और हमें परमेश्वर के करीब लाता है। 10 में से 5 कुंवारियां जो सद्बुद्धि थी, जिनके पास सुबुद्धि था, वो अपनी कुप्पी में तेल भर के रखी थी ना। क्या आपने अपने आप में अपनी कुप्पी में तेल भर के रखा है? जो पवित्र आत्मा है, ये बहुत जरूरी है ना। देखिए, यहाँ पर जो 5 सुबुद्धि और 5 निर्बुद्धि ग्रुप है, दोनों जो है एक साथ है ना, दोनों साथ साथ है। और लिखा हुआ कि आधी रात को ऊँघने लगे, मतलब 10 के 10 ऊँघ रही हैं, लेकिन 10 में से जो 5 है जरूर उनके साथ ऊँघ रहे थे, लेकिन वो तैयार भी थे। और लेकिन जिनके पास कुप्पी में तेल नहीं है, वो ऊँघ रहे थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है आएगा नहीं आएगा देखा जाएगा, है ना। बिना विश्वास के, बिना किसी तैयारी के वे दूल्हे का इंतजार कर रही। तो आपको सावधान होना चाहिए कि हम कहां पर हैं। दोनों साथ, जैसा हम लोग चर्च में भी पाएंगे कि पूरा विश्वासियों का झुंड है, पूरा भीड़ है, लेकिन उसमें से कितना विश्वासी लोग तैयार है और कितना विश्वासी लोग तैयार नहीं है, ये तो वक्त बताएगा ना, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा। ध्यान दीजिए ना, कुछ बातों को बता रहा हूं। सबसे पहली बात कि कुप्पी में तेल अर्थात पवित्र आत्मा से भरे होना चाहिए। अब जब ऊँघने लगी, जब सोचे कि पता नहीं अब कब आएगा, काफी रात हो गया, लिखा हुआ आधी रात को धूम मची। आधी रात बाइबल में रात और अंधकार ये पाप का प्रतीक है। आज अगर हम लोग संसार में देखें तो पूरा संसार जो, पूरा वर्ल्ड जो है पाप से घिरा हुआ है। पिछले दिनों में आप लोग न्यूज में देखे होंगे, नाना मतलब जिसको आप सोच भी नहीं सकते ऐसे पाप जो है संसार में है। राजनीतिज्ञ है, राजनीतिज्ञ लोग, चाहे वो कोई भी पोस्ट में, बिना घूस लिए काम नहीं हो रहा है, पाप कर रहे हैं। बड़े बड़े धार्मिक नेता पाप में फंसे हुए हैं। तो ऐसी सब तरफ पाप है। आधी रात को धूम मची, ऐसे ये एक संकेत है कि प्रभु यीशु मसीह का, कि पूरा जब संसार में पाप फैल रहा है, यीशु मसीह का आने का भी दिन सामने है। लिखा हुआ कि धूम मची अर्थात शोर हुआ। शोर
मतलब कि मान लीजिए पादरी है, प्रचारक है, पास्टर लोग है, पंच लोग शोर मचाते हैं कि आपको तैयार होना है प्रभु यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह का आगमन निकट है, ये शोर है। अगर ऐसी स्थिति में भी आप तैयार नहीं है तब तो बहुत गड़बड़ बात हो जाएगी ना। आपको आपके साथ हो सकता है कि आप ऐसे लोगों के साथ है जो विश्वासी तो हैं लेकिन नाम मात्र है, वही केवल चर्च में उनका अटेंडेंस बन रहा उतना ही है। अगर ऐसी संगति है तो आपको सतर्क रहना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए स्वयं को तैयार करूं। मेरा तेल जो कुपी में वो हमेशा भरपूर रहना चाहिए, भरा हुआ रहना चाहिए। पवित्र आत्मा के बारे में गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय और उसका 21 और 22 पद में पाते हैं कि अगर आप सोचते कि मेरे अंदर प्रेम है, इनफ है, अब मेरे अंदर तो प्रेम है, नहीं, उसके साथ मेल मिलाप भी चाहिए, उसके साथ धीरज भी चाहिए, उसके साथ आनंद भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए, नम्रता भी चाहिए, संयम भी चाहिए ना। पूरा पवित्र आत्मा के फलों से आपको सजा हुआ होना चाहिए, 9 के 9 फलों से। और तब जो है आप यीशु मसीह के साथ खड़े हो सकते हैं, यीशु मसीह के साथ जा सकते हैं। लिखा हुआ आधी रात को धूम मची और दूल्हा आया, अर्थात दूल्हा आने के बाद देखता है कि जिनके पास तेल थी और मसाल जिनका जल रहा था उनको दूल्हा लेकर चला जाता है भोज में या शादी में, जिनके पास नहीं था वो छूट जाते हैं। जब इनके पास नहीं था, दूल्हा का जब शोर होता आने का, तो लोग बोलते कि भाई हमको भी थोड़ा सा तेल दीजिए, हमको भी अपना मसाल जलाना है। तो जो बुद्धिमान थे वो लोग बोले नहीं भाई अपना तेल खुद खरीदो, जाके बाजार जाओ और खरीदो। वो लोग रात के समय चले भी जाते बाजार, और रात के समय कौन सा दुकान खुला रहे हैं, लेकिन वो लोग चले जाते हैं। अर्थात कि जो संसार का है वो संसार के पास चला जाता है, जो कैसर का है वो कैसर के पास चला जाता है, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर के पास आ जाता है। आपको तैयार होना है ना कि आप किसके हैं। अगर आप परमेश्वर के हैं तो दिन प्रतिदिन बाइबल पढ़ के स्वयं को बढ़ाना है, अंधकार के शक्तियों के साथ या अंधकार के साथ तालमेल नहीं मिलाना है। परमेश्वर के लिए आपको जागना है, परमेश्वर के लिए आपको कर्म करना है। कृष्ण मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें सुंदर दृष्टांत दिया है 10 कुंवारियों का। जो सद्बुद्धि है उसका अनुसरण करना, पर प्रभु बताता है कि उसका आगमन निकट, संसार में जितनी भी गतिविधियां हो रही है संकेत दे रही है कि प्रभु यीशु मसीह आएगा। आज अगर हम तैयार नहीं होते हैं फिर तो कल बहुत देरी हो जाएगा ना। आइए हम सब तैयारी करें, प्रभु यीशु मसीह का नाम ले, उसकी इच्छा अनुसार चलने का प्रयास करें, तो हम सबों को आशीषित करे। मैं प्रार्थना करता हूं आपका घराना जो है यीशु मसीह में सुरक्षित रहे, यीशु मसीह में आशीषित रहे। प्रभु यीशु मसीह आपके कमाई में बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। यीशु सहाय।